कुछ लोग अनेकों पाप करने में विश्वास रखते हैं और ऐसा ही एक देश है चीन, जिस वन चाइल्ड नीति के कारण एक समय में चीन की खूब चर्चा की जाती थी। उसी के कारण अब चीन का लिंगानुपात काफ़ी खराब हो गया है, जिसे पाटने के लिए चीन अब मानव तस्करी के जरिए महिलाओं को चीन लाने का प्रबंध कर रहा है और चीन धीरे धीरे मानव तस्करी के एक प्रमुख केंद्र के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। इन दिनों चीन में महिलाओं के तस्करी के चर्चे बहुत हो रहे हैं, परंतु ऐसा क्यों है? दरअसल चीन की बढ़ती आबादी को नियंत्रण में रखने के लिए 1980 के दशक में वन चाइल्ड नीति को लागू कराया गया, जिसके अंतर्गत एक से अधिक बच्चे पैदा करने पर न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक दुष्परिणाम भी झेलना पड़ता था। ये नीति प्रारंभ में काफी काम आई और जनसंख्या नियंत्रण के लिए चीन को आदर्श के रूप में स्थापित किया जाने लगा, परंतु जल्द ही ये वरदान अभिशाप बनने लगा। अब स्थिति ये है कि चीन में न केवल युवा समुदाय की काफी कमी है, बल्कि महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार एनबीएस के वर्तमान डेटा के अनुसार चीन में लड़कों और लड़कियों के बीच का लिंग अनुपात 119.1% हो चुका है और 15 से 19 वर्ष के लड़के और लड़कियों के बीच का लिंग अनुपात 2019 के अंत तक 118.39% पहुंच चुका है। इसका अर्थ ये है कि चीनी लड़कियों के मुकाबले चीनी लड़कों की कुल संख्या का अंतर 20% से भी ज्यादा है। अब चूंकि चीनी परिवारों में लड़कों को ही अधिक तवज्जो दी गई है, इसलिए वन चाइल्ड नीति के कारण कई परिवारों ने गर्भपात के जरिए लड़कियां होने की संभावना को रोकने का प्रयास किया, लेकिन इसके कारण लिंग अनुपात में नकारात्मक बढ़ोतरी होने लगी, जिसके कारण अब लड़कियों की ही कमी होने लगी है। ऐसे में अब चीनियों को महिलाओं की कमी पाटने के लिए विदेश से महिलाएं खरीदनी पड़ रही हैं, यानी अब चीन में मानव तस्करी को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन ये लड़कियां आ कहां से रही हैं? सूत्रों की माने तो कभी वियतनाम से महिलाओं को अगवा किया जा रहा है, तो कभी पाकिस्तान से महिलाओं को इस दलदल में झोंका जा रहा है। पाकिस्तान में स्थिति ऐसी है कि हिंदू और ईसाई लड़कियों को चुन चुन के चीन बेचा जा रहा है। जैसे कि टीएफआई पोस्ट ने पहले रिपोर्ट किया था, चीन में दुल्हनों की तस्करी व्याप्त है, जिसका एक प्रमुख सोर्स है पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर हिंदू और ईसाई लड़कियां। उन्हें चीन में इसलिए धकेला जा रहा है क्योंकि उनके पीछे कोई नहीं है और उनके देश में उनके विरुद्ध बेहिसाब अत्याचार ढाया जा रहा है। शायद इसलिए अब इस मामले पर अमेरिका भी ध्यान दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के अमेरिकी दूत सैमुअल ब्राउनबैक ने स्थिति को न सिर्फ स्वीकारा है बल्कि अपनी चिंता भी जताई है। उनके अनुसार जितने भी लोग ईश निंदा के लिए जेल में हैं, उनमें से आधे से अधिक पाकिस्तानी जेलों में बंद है। जिस वन चाइल्ड नीति की कभी चीन दुहाई देते नहीं थकता था, अब उसी वन चाइल्ड नीति के कारण उत्पन्न लिंगानुपात के संकट से उबरने के लिए अब चीन महिलाओं की तस्करी को बढ़ावा देने में लग गया है। वुहान वायरस के कारण एक एक करके चीन के सभी पाप दुनिया के समक्ष प्रकट हो रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, पर चीन के इस काले सच से भी अब दुनिया रूबरू हुई है।